ये कहानी एक आवारा लड़के की। एक बहुत ही बड़े सेठ जी का लड़का अक्सर बुरे संगतों के साथ ही रहता था और ये बात उस सेठ को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। अक्सर परिवार के लोग सेठ जी उस लड़के को समझाते थे कि बुरे संगतों का साथ छोड़ दो, इससे तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। लेकिन वो लड़का किसी की बात को नहीं मानता था। उसका मानना था कि संगतों से किसी के लाइफ में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है और इसी वजह से वो किसी की बातों को नहीं मानता था। और इसी वजह से सेठ जी नहीं बल्कि पूरे परिवार के लोग टेंशन में रहते थे, चिंता में रहते थे, मानो पूरे परिवार का माहौल ही खराब हो चुका था। और एक दिन सेठ जी जब शाम के वक्त अपने घर पे वापस लौट रहे थे तभी उनका गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर कुछ लोगों ने उठा के सेठ जी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया और ये बात जब उनके परिवार वालों को पता चली तो सभी दौड़े दौड़े हॉस्पिटल में गए। डॉक्टर का कहना था कि शायद अब सेठ जी नहीं बच सकते हैं। अगर उनकी कोई आखिरी ख्वाहिश है, कोई इच्छा है तो आप लोग पूछ लीजिए। डॉक्टर की ये बात सुनते सारे परिवार के लोग सेठ जी से मिलने के लिए गए और उन्हें हिम्मत देने लगे कि आप टेंशन मत लीजिए, आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तभी सेठ जी ने कहा कि मुझे पता है कि मैं अब ठीक नहीं हो सकता हूँ, मेरा अब मरने का वक्त आ गया है। बस मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, एक आखिरी इच्छा है, वो तुम लोग पूरा कर दो। ये बात सुनते सभी ने हैरान होकर पूछा कि बताइए आप क्या चाहते हो। तभी सेठ जी ने कहा कि मेरे लड़के को आप लोग यहाँ बुलवा दो, मैं उससे कुछ अकेले में बात करना चाहता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद जब सेठ जी का लड़का सेठ जी से मिलने के लिए आया तो सेठ जी ने अपने लड़के से कहा कि तूने पूरी जीवन मेरी बात नहीं सुनी, मरने से पहले बस मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। तभी सेठ जी के लड़के ने अपने पिताजी का हाथ पकड़ते हुए कहा कि पिताजी एक क्या आप 10 बात बोलिए, मैं आपकी हर बात सुनूंगा। तभी सेठ जी ने अपने लड़के से कहा कि तुम एक काम करो, अपने एक हाथ में चंदन की लकड़ी और एक हाथ में कोयला लेके आओ, बस यही ख्वाहिश है मेरी। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं सुकून से मर जाऊंगा। अपने पिताजी की बात सुनते वो लड़का दौड़ा दौड़ा हॉस्पिटल से बाहर गया। फिर उसने एक हाथ पे कोयला और एक हाथ में चंदन की लकड़ी लेके आया और अपने पिताजी से कहा कि लीजिए पिताजी, मैं आपके लिए चंदन की लकड़ी और कोयला लेके आ गया। तभी सेठ जी ने अपने लड़के से कहा कि एक काम करो, इस कोयले और चंदन को नीचे फेंक दो और तुम हाथ धो के आ जाओ। लड़के ने ऐसा ही किया। लड़के ने चंदन और कोयले को नीचे फेंक दिया। फिर वो हाथ धो के वापस सेठ जी के पास आया और कहा कि लीजिए पिताजी, मैं हाथ धो के भी आ गया, बताइए अब आप कहना क्या चाहते हैं। तभी सेठ जी ने अपने लड़के का दोनों हाथ पकड़ते हुए कहा कि जिस हाथ से तूने कोयला लाया था उस हाथ को धोने के बावजूद भी तुम्हारे हाथ में कालिक लगी हुई है। देखो बेटा, गलत लोगों की संगति होती है, ऐसी है, उनके साथ रहने पर भी दुख होता है और उनके साथ ना रहने पर भी जीवन भर के लिए बदनामी का साथ लग जाती है। और जिस हाथ में तुमने चंदन की लकड़ी पकड़ा था उस हाथ को धोने के बावजूद भी तुम्हारे हाथ में चंदन की खुशबू अभी तक आ रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि अच्छे लोगों का संग इस चंदन की लकड़ी की तरह है, जो साथ रहते हैं तो दुनिया भर का ज्ञान मिलता है और उनका साथ छूटने पर भी उनके विचारों का असर जीवन भर बनी रहती है। और इसी वजह से मैं तुम्हें कहता था कि अच्छे लोगों की संगति में रहा करो, बुरे लोगों की नहीं। अपने पिताजी की बात सुनने के बाद उस लड़के को पूरी तरह से समझ में आ चुका था कि आखिरकार संगति का असर जीवन में होता ही है। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती कि अच्छे लोगों के साथ रहने से हमारे जीवन में हर तरह का विकास होता है और बुरे लोगों के साथ रहने से विनाश होता है। इसलिए हमेशा सोच समझ के ही अपने मित्र का चुनाव करें। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।